Everything is easy when you are busy. Everything is not easy when you are lazy. हेलो दोस्तों, आई एम केत कुमार मिश्रा एंड वेलकम टू माय के स्टडी चैनल। तो मैं आज आप लोगों को औसत के बारे में पढ़ाऊंगा, एवरेज क्या होता है। और ये मैं के स्टडी चैनल है, आप लोगों से बिना निवेदन है कि के स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे आपको और आपके दोस्तों को मेरा वीडियो सबसे पहले आप लोग तक पहुंचा रहे। इसलिए लाइक कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, इससे सबसे पहले आप लोगों को मेरा वीडियो आप लोगों को पहुंचता रहे। सब्सक्राइब भी कीजिए। तो ये आपसे मेरी अपील है। तो मैं आज आप लोगों को औसत के बारे में बताऊंगा। औसत क्या होता है, एवरेज जिसको इंग्लिश में कहते हैं। तो औसत बराबर होता है, औसत को समांतर माध्य की तरह ही होता है। अगर आप लोगों ने समांतर माध्य पढ़ा होगा तो लगभग औसत और समांतर माध्य लगभग एक ही जैसा होता है। तो औसत क्या होता है कि दी हुई राशियों का जो योग होता है, जितनी राशियां हमारे पास दी गई होती हैं। जैसे पहले हम सूत्र लिख दें, उसके बाद आपको समझा रहा हूँ। दी हुई राशियों का योग बटे कुल राशियों की संख्या, बटे कुल राशियों की संख्या। जैसे कोई हमारे पास राशि दी गई हो, जैसे कोई x1 राशि दी गई हो, x राशि दी गई हो, x2 राशि दी गई हो, x3 राशि दी गई हो, तो इनका सभी का योग और बटे कुल राशियों की संख्या, मतलब n नंबर कुल राशियों की संख्या। तो ये होता है हमारे पास औसत, एवरेज का फार्मूला। तो इसको माध्य भी, मीन भी कहते हैं, मध्यमान या मीन कहते हैं औसत को। औसत को मध्यमान औसत को मध्यमान या मीन औसत को मध्यमान या माध्य या मीन भी कहते हैं। तो औसत के गुण क्या होते हैं कि किन्हीं हुई राशियों का औसत सबसे बड़ी राशि तथा सबसे कम या सबसे छोटी राशि से अधिक होता है। जैसे हमारे पास कोई राशि दी गई हो, इसको मैं आप लोगों को एक उदाहरण के साथ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कोई हमारे पास राशि दी गई हो, 3 हो, 7 हो, 9 हो और 13 हो। तो इसका औसत जो होगा, इसका औसत 8 है। इसका औसत 8 है। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये 8 है, कैसे आया औसत इसका औसत 8 है। जो 13 से कम है, 3 से अधिक है। जो 13 से कम है और 3 से अधिक है, ये इसका औसत आ जाएगा। औसत बराबर इसका 8 आ जाएगा। तो जैसे 3 और 4 वर्ष और 5 वर्ष का औसत 4 है। एक उदाहरण और मैं समझा रहा हूँ लोगों को। जैसे कोई 3, 4 और 5 वर्ष है, इसका औसत है 4। तो इसका औसत 4 है। तो इसका औसत 4 है। और एक सूत्र और होता है औसत तथा राशियों के बीच जो संबंध होता है। तो औसत तथा राशियों की संख्या का गुणनफल राशियों के योग के बराबर होता है। अर्थात जैसे कोई संख्या हमारे पास है, औसत और राशियों की संख्या का गुणनफल, राशियों की संख्या का गुणनफल, औसत तथा राशियों की संख्या का गुणनफल राशियों के योग के बराबर होता है। यानी कि हम यहाँ पर शॉर्ट में योग लिख दे रहे हैं, अब लोग समझ जाएंगे कि राशियों के योग के बराबर होता है। जैसे कोई हमारे पास नंबर दिया गया हो 5, कोई राशियाँ दी गई हों, जैसे 5, 10, 15, हमारे पास ये 3 राशियाँ हों, तो इसका औसत क्या होगा? तो इसका औसत
औसत क्या होगा, तो ये मैं आप लोगों को फार्मूले की सहायता से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। औसत का फार्मूला आप लोगों को मैंने क्या बताया अभी कि दी हुई राशियों का योगफल x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे राशियों की कुल संख्या मतलब n। तो हमारे पास x1 है, ये x2 है, ये x3 है, हम इसको मान ले रहे हैं। तो हमारे पास x1 5 है, ये x2 10 है और x3 15 है और कुल राशियों की संख्या हमारे पास 3 है। तो ये हो जाए 10 पर 15 15 30 अपन 3, एक कट कर हमारे पास आ जाएगा 10। तो इसका औसत या मीन क्या निकल कर आया हमारे पास, मीन या औसत हमारे पास आ गया 10। तो ये होता है औसत निकालने का फार्मूला। और एक फार्मूला मैं आप लोगों को और बता रहा हूँ। और औसत और राशियों के बीच संबंध का हमारे पास एक फार्मूला और है कि औसत और राशियों का गुणनफल जो होता है, औसत और राशियों की संख्या का गुणनफल, राशियों की संख्या का जो गुणनफल होगा, राशियों की संख्या का गुणनफल जो होगा वो राशियों के कुल योग के बराबर होगा, राशियों के योग के बराबर होगा। जैसे औसत हमारे पास निकल कर आया था 10 और हमारे पास राशियों की संख्या को टोटल कितनी थी 3, तो ये हो गया 30। और राशियों का योग कितना था हमारे पास, वहाँ पर था 5, 10 और 15, तो ये भी हमारे पास आ गया 30। तो ये हमारे पास यहाँ पर प्रूव हो चुका है कि औसत गुणे राशियों की संख्या होता है जो राशियों के योग के बराबर होता है। ये था एक बहुत ही विशेष फार्मूला। तो हमारे पास दी हुई जिससे कोई संख्या हो 5, 3, 7, 2, 8, 9 और एक का औसत क्या होगा, ये हमारे पास एग्जाम्पल है। तो आइए इसको मैं सरल कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो औसत का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, औसत बराबर होता है राशियों का योगफल बटे राशियों की कुल संख्या। हमारे पास राशि कुल है 5, 3, 8, 7, ये हमारे पास कुल टोटल राशियाँ हैं। तो इसको हम जोड़ेंगे 9, तो 5, 3, 8 और 8, 7, 15, 17, 8 हो जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा 17 और 8, 17। तो हमारे पास आएगा 5, 8 और 8, 7, 15, 15, 2, 17, 17 और 8 आ जाएगा 25, 25 9 हो जाएगा 34 और 1 35। और फिर इसका राशियों की संख्या कितनी है हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, राशियों की संख्या हमारे पास 7 है। तो यह हमारे पास 35 और यह 7, इसको काट देंगे, 7 5 35। इसका औसत हमारे पास मीन या मीडियन निकल कर आ जाएगा हमारे पास 5। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब अगर कोई दूसरा क्वेश्चन हमारे पास दिया गया कि किन्हीं संख्याओं का योग, किन्हीं 11 संख्याओं का योग पर 132 है, तो इनका मध्यमान क्या होगा, यानी कि इनका मीडियन क्या होगा, मीन क्या होगा। तो हमारे पास हो जाएगा इसका संख्याओं का योग हमारे पास यहाँ पर होता है राशि का योगफल। तो यहाँ पर हम लिख ले हैं राशियों का योगफल, राशियों का योगफल और बटे राशियों की कुल संख्या, राशियों की कुल संख्या। तो हमारे पास इसका योगफल 132 दिया गया है और कुल संख्या बराबर हमारे पास यहाँ पर है 11। तो हम लिख ले रहे हैं 132 और बटे 11, ये हमारा मीडियन मान निकल कर जो आएगा यही होगा इसका मध्यमान। तो अब हम इसको काट देंगे, तो 11 1 11, यहाँ पर बचेगा 2 और 11 दूना 22। तो ये हमारे पास इसका मध्यमान निकल आया, मध्यमान इसका निकल कर आ गया हमारे पास 12। तो हो गया आंसर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास हमारी समझ में आई होगी, और अगर समझ में आई हो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको सबसे पहले मेरा वीडियो पहुँचता रहे। धन्यवाद।